एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आए। और हो सकता है कि आप सब में से कुछ बहनें ये भी सोचती हों कि मैं हर रोज़ ये एक ही बात क्यों बोलती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि मैंने संतों के मुख से ऐसा सुना है कि हर 24 घंटे में से एक बार हर व्यक्ति की जिह्वा पर आकर सरस्वती विराजती है। तो मैं यही मानकर चलती हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का कोई एक टाइम तो होता नहीं है। कभी किसी टाइम पे बनाती हूँ, कभी किसी टाइम पे बनाती हूँ। हो सकता है कि जब वीडियो बनाते टाइम मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ तो मेरी जीवा पर सरस्वती विराजमान हो और वो प्रार्थना मेरी आप सबके लिए कबूल हो जाए और आप सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए। एक भाव तो मेरा ये होता है। और दूसरा, मैंने संतों से ये सुना है कि हमेशा दूसरों को दुआएं देनी चाहिए और हमेशा ऐसे कर्म करते रहना चाहिए कि दूसरे हमें दुआएं देने पर मजबूर हो जाएं। ना तो कभी किसी को बद्दुआ देनी चाहिए, ना किसी की बद्दुआ लेनी चाहिए। जब कोई दिल से दुआ देता है तो परमात्मा के घर में वो भी कबूल होती है, और जब किसी का दिल रोता है और वो दिल से बद्दुआ दे देता है तो वो बद्दुआ भी कबूल हो जाती है। इसलिए कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। इसी भाव से मैं आप सबको हर रोज़ यही दुआ देती हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। और आज मैंने अपना रूटीन शेयर नहीं किया है। कुछ बहनों के सवाल हैं, उनको जवाब देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब मैंने होम टूर करवाया तो बहुत सारी बहनों ने क्वेश्चन किए हैं, ये बताइए वो बताइए। तो चलो कोशिश करती हूँ कुछ बताने की, फिर भी कुछ रह जाए तो दोबारा से पूछ लीजिएगा, फिर से बता दूँगी। क्योंकि सारे जो कमेंट्स होते हैं उनको एक बार वीडियो में लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक बहन का कि आपने अपना घर जो है ऊपर क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं बनाया। क्योंकि सारी ज़िंदगी सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं गुजरती है, नीचे का ठीक रहता है। तो देखिए, अगर मान लिया हम दोनों के पोर्शन नीचे बनाते तो काफ़ी छोटे छोटे हो जाते। और सबसे बड़ी बात यह है, ये प्लॉट मेरे जेठ जी का है, मेरा नहीं है बहन। प्लाट जेठ जी का है, जेठानी के नाम पर है, उन्होंने ही खरीदा हुआ है। मैंने तो सिर्फ जिस घर में बैठी हुई ना ऊपर के इस पोर्शन में, इसको बनाने में खर्चा लगाया है, बाकी प्लॉट वगैरह मैंने नहीं खरीदा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, मेरी जेठानी ने मुझे जो है ऑफ़र दिया था कि अगर तुम नीचे रहना चाहो तो नीचे रह सकती हो, हम ऊपर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम ऊपर रहें या नीचे रहें। तो मैंने ही नीचे रहने से मना कर दिया था कि बहन मैं नीचे नहीं रहूँगी, क्योंकि नीचे बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा मुझे। सबसे बड़ी समस्या तो ये आएगी कि मेरा अभी तो चलो गर्मी का टाइम है, थोड़ा सा ऑनलाइन काम भी मेरा कम हो रहा है, सर्दियों में काम मेरा थोड़ा ज़्यादा होता है, नीटिंग की वीडियो भी मुझे सर्दियों में ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, तो मुझे उस टाइम पे एकांत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और नीचे रहकर मैं उसमें डिस्टर्ब होती। जैसे कि अभी मान लो विशाल के पापा जी भी बाहर चले जाते हैं, बच्चे अपना हेडफोन लगा के बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे, तो जब वो हेडफोन लगा लेते हैं तो बाहर जो मर्जी बोलता रहो, उनको कुछ सुनना नहीं होता, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। फिर सारा मतलब मुझे देखना पड़ता, गेट पे कौन आया है कौन नहीं आया है। तो नीचे जो रहेगा उसे इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, तो ये एक जिम्मेदारी होती है। दूसरा, अब जैसे कि मान लिया मैं वीडियो बना रही हूँ और शाम के टाइम पे पानी की मोटर वगैरह भी चलानी होती है, मैं वीडियो को छोड़ के जाऊँ तो मेरा वो वाला काम ख़त्म हो जाएगा और उसको ना करूँ तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाने वालों की जिम्मेदारी इतनी नहीं होती जितना जो नीचे रहता उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये भी मैंने सोचकर नीचे रहने से मना कर दिया था। तीसरा कारण ये था कि अब मेरी जेठानी है, उसके जेठ के जैसे बेटे की बहू है, तो वो तो दोनों सास बहू
काम करने लायक है। भाई अपना साफ़ सफाई का काम भी नीचे का थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। आप सब देख सकते हो, आगे काफ़ी सारा आंगन है, पीछे भी काफ़ी बड़ा आंगन है, तो गेट के बाहर की भी साफ़ सफाई होती है। यहाँ रहते हैं तो हर रोज़ ना सही तो गली में भी थोड़ी बहुत झाड़ू हर तीसरे दिन तो ज़रूर लगानी पड़ेगी। गंदा तो बाहर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि मेरा जो काम है मैं उसको कैसे मैनेज करूँगी नीचे रहकर, क्योंकि गंदगी मुझे बर्दाश्त होती नहीं है। यहाँ भी मैं बिल्कुल सबसे ऊपर वाली सीढ़ियों से सफाई करना शुरू करती हूँ और बिल्कुल नीचे तक जाती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों में गंदा मैं बाहर निकलूँ और मुझे दिखे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर बाहर नीचे का मैं नहीं देख पाती। इसी वजह से मैंने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नीचे रहने से मना कर दिया था कि बहन नीचे आप रहो, ऊपर मैं ठीक हूँ और मेरा काम जो है वो ऊपर ही ठीक चलेगा। तो इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऊपर नीचे रहने में। दूसरा ये है कि भाई प्लाट मेरे जेठ जी का है, हमने तो सिर्फ ऊपर रहने के लिए घर बनाया है कि हम किराए पर बैठे हैं तो किराए से एक मुक्ति मिल जाएगी। बाकी बच्चे अभी जवान हो रहे हैं, शादी लायक तो हुए नहीं हैं, क्योंकि अभी टाइम है इनकी शादी में। बच्चों की जैसी इच्छा, आगे बच्चे अपने लिए कुछ करना चाहेंगे तो ये अपना अलग से कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। तो हम तब तक अपना सुकून से यहाँ रहे अपने परिवार के साथ। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारा सारा परिवार एक साथ है, क्योंकि कहते हैं ना कि दौलत कमाना तो आसान है लेकिन रिश्ते कमाना बहुत मुश्किल है। हम बहुत सालों से पानीपत में रह रहे थे, बच्चे मेरे बिल्कुल छोटे छोटे थे, तब हम इनको लेकर चले गए थे वहाँ पर, और वहाँ से आए हैं हम लगभग 15 साल बाद। तो ये भी था कि सारा परिवार एक साथ रहे तो बच्चे भी साथ के साथ अपने रिश्तों को समझ पाएँ कि रिश्ते क्या होते हैं। हमेशा दूर दूर रहेंगे तो अपनों को समझ नहीं पाएंगे, एक रीज़न ये भी होता है। अब ये दूसरा सवाल ये आता है कि आपने बच्चों के रूम में जो एसी लगवाया वो इतना नीचे क्यों लगवाया है, ये ठीक नहीं है। तो देखिए बहन, इसका एक कारण अलग था इतना नीचे एसी लगवाने का। जैसे अब मेरे वाले रूम में तो ऊपर है, बाकी के सभी रूम में ऊपर है। बच्चों के रूम में नीचे इसलिए लगवाया था, जब हम फ्लैट में रहते थे तो मैंने आपको दिखाया था कि मेरे बच्चे क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह लगाए हुए थे जिससे ये अपना एक काम करते हैं, जिससे इनकी इनकम होती है। तो उसके लिए एसी चलाना पड़ता है दिन रात। अगर दिन रात एसी ना चले तो फिर उनके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, और एसी भी बिल्कुल उसके डायरेक्ट सामने होता है तो उस पर कूलिंग अच्छी आती है, तो वो गर्म कम होते हैं। ऊपर से जो कूलिंग आती है वो इतनी नहीं पड़ती है। लेकिन अब अचानक से उसको कहीं किराए पर रखवा दिया है, घर में नहीं रखा, क्योंकि फिर बच्चे कहने लगे मम्मी बहुत ज़्यादा शोर होता रहता है रूम में, ढंग से सो नहीं पाते हैं, तो इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। अब मकान बन चुका था लेकिन ये प्लान बाद में आया। अब ये सब चीज़ें तो तैयार हो चुकी थी तो वो यहीं पर है। इस वजह से ये इतना नीचे एसी की जगह बनवाई थी, जो कारण बच्चों ने लगाए हुए थे उसकी वजह से। अब वो नीचे सेट हो गया है तो हो गया है। बाकी एसी इतना ज़्यादा हम चलाते नहीं हैं, बहुत कम चलाते हैं। जब ज़्यादा ही गर्मी होती है तो 1 आध घंटा एसी चला के फिर उसको बंद कर देते हैं, तो फैन से ही रूम ठंडा हो जाता है। तीसरा और सबसे अहम सवाल आता है मेरे मंदिर के लिए। कई बहनों ने मुझे सलाह दी है कि मंदिर को नीचे नहीं रखना चाहिए फर्श पे। तो एक तो देखिए वो डायरेक्ट फर्श पे नहीं रखा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी उसके नीचे स्टील की जो है जैसे एक लगा लीजिए कि उनके नीचे कुछ लगवाया हुआ स्टील का, ताकि वो बिल्कुल नीचे ज़मीन पर ना आए। दूसरा, मुझे इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी, मैं आपको दिल से बता रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था, नहीं तो उसी टाइम तो मतलब इसके लिए कुछ बन जाता। अब हमने जो है, मैंने संदीप को बोला है, मेरे जेठ का बेटा है, कि लकड़ी वाले का काम अभी थोड़ा सा बाकी है, रहता है ऊपर वाले रूम के लिए, वो आएगा तो काफ़ी सारे फट्टे वगैरह बचे हुए हैं, एक चौकी बनवा देना। तो उसने बोला है कि हाँ वो आएगा तो मैं उनको बोलूँगा, दिखाऊँगा कि शायद इनमें से बन जाए। अगर इनमें से नहीं बन पाएगा तो जैसे मेरी प्रभु की इच्छा, क्योंकि मंदिर बनवाने वाले मेरे भगवान जी हैं। मैंने सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना की थी कि प्रभु घर बन रहा है, सबसे पहले अपना आशियाना बनवा लेना, मेरा बाद में। तो ये भगवान की इच्छा से ही बना है जो भी बना है। और एक दो बहनों ने कहा है कि आप इसके लिए एक अलमारी मंगवा लीजिए ऑनलाइन, उसमें ड्रॉर वगैरह भी होते हैं। तो देखिए मैंने
ऑनलाइन जो अलमारियाँ आती है ना, मेरे हिसाब से वो इतनी मजबूती में नहीं होंगी जो इसके भार को सहन कर पाएंगी। इसके लिए जिसने ये बनाया है ना, इसका वजन देख के आँख के वही बना सकता है, या हम किसी को साई देकर बनवाएंगे तब बनेगा, क्योंकि इस मंदिर में वजन काफ़ी है। ये मेरे से अकेले से, तो अगर मैं इसको इधर से इधर करूँ ना तो ये मेरे से होता नहीं है। 2 जने हम इसको इधर से उधर करते हैं ना तब होता है। काफ़ी वजनी है ये, भारी है। तो इतनी मजबूत अलमीरा मिलेगी नहीं, और शायद ऐसा ना हो कि अलमीरा में रखूँ और अलमीरा ही टूट जाए। तो चौकी मुझे इसके लिए बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, वो मैं बनवाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और भी बहुत सारी बहनों के सवाल हैं, एक ही वीडियो में तो शायद सारे जवाब नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बातें हो गई हैं बहुत सारी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।